जयकारा शेरों वाली का। या शिव केशवादि जननी या वै जगत मोहिनी या पंच प्रणवद्विरे प्रणलनी या चित्रकला मालिनी या ब्रह्मादि विपीलकांत तलसो प्रोक्ता जगत साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। परमाह्लादनी शक्ति अखंड ब्रह्मांड नायिका श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी भगवती की विशेष अनुकंपा और कृपा से ही जीव को जगदम्बा की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़े ही पुण्य कर्मों के द्वारा ही भगवती की सेवा पूजा अर्चना प्राप्त हो पाती है। इसी क्रम को ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया और माना कि अखंड ब्रह्मांड की जो शक्ति है वह भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी ही है। इसी के साथ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हम सभी नव संवत को मानते हैं। नया साल प्रारंभ होता है और नए साल प्रारंभ होते ही सबसे पहले भगवती जगदम्बा की ही उपासना क्यों की जाती है, इसका एक कारण है। नव संवत आज प्रारंभ हुआ और आज से ही नवरात्र प्रारंभ हो गए, जिनको कहते हैं वासंतिक नवरात्र। 2 नवरात्र प्रत्यक्ष हैं और 2 नवरात्र गुप्त हैं। वसंत ऋतु में जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उनको कहते हैं वासंतिक, और शरद ऋतु में जो नवरात्र प्रारंभ होती हैं उनको कहते हैं शारदीय नवरात्र। तो नव संवत में ही भगवती की आराधना ही क्यों और नवरात्रों से ही प्रारंभ नव संवत का क्यों, तो इस विषय पर पुराणों में धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया कि आज नव संवत क्यों। आज ही के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया था, अर्थात आज ही के दिन सृष्टि की रचना हुई थी। इसीलिए जब से सृष्टि की रचना हुई तो बिना शक्ति की कृपा से रचना संभव नहीं हो सकती है। अतः सबसे पहले नव संवत में भगवती जगदम्बा को 9 दिन सेवा पूजा और ध्यान तपस्या के द्वारा मनाया जाता है। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है करती, सबके दुखड़े हरती, मैया शेरों वाली। जिससे कि नव संवत मंगलमय हो, अर्थात नया साल आनंदमय व्यतीत हो। दूसरा एक यह भी कारण है कि वसंत ऋतु में नाना प्रकार के रोगों का उद्गम होता है, उत्पन्न होते हैं। उन समस्त रोगों से बचने के लिए भगवती जगदम्बा की आराधना की जाती है, जिससे कभी भी संसार में कहीं भी दुर्भिक्ष न हो, न किसी को कोई परेशानी हो, न कोई कष्ट हो। उन समस्त समस्याओं की निवृत्ति के लिए भगवती जगदम्बा का ही ध्यान और पूजन किया गया है। जैसा कि मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसलिए आज का ये परम दिन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है करती, सबके दुखड़े हरती, मैया शेरों वाली। सर्वप्रथम आज भगवती के उपासना आराधना करने से पूर्व आप स्वच्छ जल से स्नान करें, अपने शरीर को शुद्ध करके नवीन वस्त्रों को धारण करें। आसन, समस्त पात्र, उपचार, फल, नैवेद्य, गंध, अक्षत आदि को एकत्रित करके
मन में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भावना से भगवती जगदम्बा का चिंतन करें और बालू की मिट्टी को लेकर के, पात्रों को लेकर के भगवती जगदम्बा का घट स्थापन करें, क्योंकि इस नवरात्रों में जो पूर्ण महत्व है वो घट पर भगवती का स्थापना का है। इसलिए कहते हैं घट स्थापन। तो घट को स्थापित करें। ज्यादा पूजा संभव नहीं हो सके, पंचोपचार से पूजा करें। अखंड 9 दिन तक दीपक जलाएं, 9 दिन तक उपवास करें, व्रत रहें। और जो 9 दिन तक उपवास नहीं कर सकते हैं वह पहले दिन प्रारंभ के और अंतिम दिन समापन के उपवास रखें। भगवती जगदम्बा का नित्य प्रति नवारण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं तो मातेश्वरी की कृपा आप पर पूर्ण प्राप्त होगी और आपका अनंत कल्याण होगा। इस जप के उपरांत संभव हो सके तो भगवती का चंडी पाठ ब्राह्मण के द्वारा कराएं, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन इत्यादि होने से समस्त देवता प्रसन्न रहते हैं। इसलिए चंडी पाठ करना परम आवश्यक है और श्रद्धा अनुसार समापन करके नवमी दिन हवन किया जाता है। इन सभी क्रियाओं को भक्ति भावना से करने पर जीव को जगत जननी सायुज्य मोक्ष और भोग प्रदान करती है। जैसा शास्त्रों में कहा है कि विद्या कौन सी, तो सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त कर दे वह विद्या कौन सी है। तो इसीलिए कहा है कि श्री विद्या नात्र संशय मोक्षैक हेतुर विद्या, मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है, भोग की प्राप्ति करनी है तो वह जगदम्बा ही प्रदान कर सकती है। समस्त देवताओं की उपासना करोगे तो आपको भोग मिलेगा या केवल मोक्ष मिलेगा, परंतु भगवती जगदम्बा ही भोग और मोक्ष दोनों एक साथ देने वाली हैं। जैसा कि आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्ष और यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगो, अर्थात भोग लोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा और मोक्ष मांगोगे तो भोग नहीं मिलेगा। परंतु भगवती श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्तएव, भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो उपासना करते हैं उनको भोग भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के संग में हम सभी भक्तजनों को, सभी देशवासियों को, सभी आर्यावर्तांतर्गत के सभी जीवों को हम नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी से यही कामना करते हैं कि वे सभी के जीवन को आनंदमय व्यतीत करें, किसी को कोई कष्ट न हो, सभी जन सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवती त्रिपुर सुंदरी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भर दो झोले खाली मैया शेरों वाले,